नमस्कार दोस्तों, शान बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेडीज़ शर्ट की कटिंग दिखाएंगे, किस प्रकार लेडीज़ शर्ट काटी जाती है। पार्ट 1 में आप देखिएगा कटिंग, पार्ट 2 में हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नाप दिखाते हैं। देखिएगा, ये हमने शरीर से नाप लिया हुआ है, बॉडी से। 23 इंच लंबाई है, 15 इंच तीरा है और 15 इंच बाजू है, 36 इंच चेस्ट है, 32 इंच कमर है, 39 इंच हिप है। तो दोस्तों देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि जैसे कि बाजू बहुत छोटी हैं, तो ये 3/4 बाजू होती हैं, जो कि लेडीज शर्ट में 3/4 बाजू बनती हैं। इसमें हम कफ चढ़ाएंगे, 2 इंच चौड़ा हमारा कफ होगा। स्टिचिंग में हम आपको कफ दिखाएंगे किस प्रकार से चढ़ता है। और ये 15 इंच बाजू 3/4 बाजू होती है लेडीज शर्ट में, पूरी बाजू नहीं जगती है। तो इस नाप के अनुसार हम आपको कटिंग दिखाएंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये हमने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, तो इसमें हमने बिछा रखा है कपड़ा। देखिएगा दोस्तों, ये डबल कपड़ा है, एक नीचे है एक ऊपर है, ये पूरा फोल्ड हमने डबल कर रखा है। तो इसको हम सबसे पहले देखिएगा निशान लगाते हैं, पट्टी बनाने का निशान होता है। तो ये हमारा पट्टी का निशान है दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा पट्टी बनाने का निशान है दोस्तों। इसको हल्का सा हम अपनी तरफ से यहाँ से इस तरीके से राउंडिंग कर देते हैं, इस तरीके से। देखिएगा दोस्तों, जब हम पट्टी बनाएंगे तो हल्की सी राउंड में बनाएंगे यहाँ से। देखिएगा दोस्तों, ये हमने पट्टी के लिए निशान लगाया है। इसको हल्का सा हम अपनी तरफ को इस तरीके से राउंडिंग दे देते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरीके से राउंडिंग दे देते हैं। ये हमारा पट्टी बनाने के लिए कपड़ा है। इसको हम देखिएगा पहले ही काट देते हैं स्टार्टिंग में ही, इस तरीके से, जो कि ये हमारे गले की तरफ रहता है। इसको हम हल्का राउंडिंग रखते हैं अपनी तरफ। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया 36 इंच चेस्ट और 32 इंच कमर और 39 इंच हिप। तो इसके अनुसार हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था 23 इंच लंबाई। देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था 23 इंच लंबाई। तो 23 इंच में लेडीज शर्ट में क्या होता है कि हम प्लेट्स भी डालते हैं। तो प्लेट्स के हिसाब से जैसे 23 इंच तो हमारी लंबाई है, 23.5 इंच हम इसमें करेंगे, तो आधा इंच तो हमारा कंधी दाबने में चला जाएगा और 1 इंच हमारा प्लेट डालने में चला जाएगा। तो इस सेट की लंबाई हम 23 इंच में 24.5 इंच काटेंगे, यानी 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा काटेंगे। 1 इंच हमारा चला जाएगा प्लेट्स में, जो कि हम आपको प्लेट्स का निशान भी दिखाएंगे, और आधा इंच चला जाएगा हमारा लंबाई का कंधी जोड़ने में। तो देखिएगा दोस्तों, हम शर्ट की लंबाई काट रहे हैं टोटल 24.5 इंच 23 इंच में। यानी आप कभी भी लेडीज शर्ट काटेंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कप रखेंगे कपड़ा। देखिएगा, हमने 24.5 इंच यहाँ पर निशान लगा रखा है और ये 24.5 इंच में नीचे हम निशान लगा देते हैं। और उसके बाद भी हम 1 इंच और नीचे को निशान लगाते हैं, जो कि हमारा दामन फोल्ड करने के लिए होगा। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो दामन फोल्ड करने के लिए निशान है। ये सबसे मेन निशान जो देख रहे हैं ये लंबाई का है तैयार। और इसके बाद जो निशान आप देख रहे हैं ये हमारा नीचे दामन फोल्ड करने के लिए जो होता है निशान, वो है एक्स्ट्रा कपड़ा। अब आइए, जैसे कि लेडीज शर्ट का हम सूट जब हम काटते हैं कभी भी, तो 6.5 इंच आर्मोल रखते हैं। तो शर्ट में दोस्तों क्या होता है कि आर्मोल 7 इंच आप रखेंगे या 7.5 रखेंगे। जैसे कि अगर चेस्ट मान लो 40 इंच चेस्ट है तो आप 7.5 इंच आर्मोल रखेंगे, और 36 इंच चेस्ट है तो आप 7 इंच आर्मोल में काट सकते हैं। लेडीज शर्ट का हमेशा आर्मोल थोड़ा सा कम होता है, चेस्ट के हिसाब से नहीं होता है। तो जैसे कि अगर 40 चेस्ट है तो आप 7.5 करेंगे, 48 चेस्ट है तो 7.5 कर 7.25 करेंगे। उस हिसाब से थोड़ा सा जिस हिसाब से बढ़ता जाता है उस हिसाब से बढ़ता जाता है। अब जैसे कि ये 36 इंच चेस्ट है तो 36 इंच चेस्ट में हम 7 इंच आर्मोल रख रहे हैं। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले 7 इंच आर्मोल पे हमने निशान लगाया दोस्तों। 7 इंच वाले को हम सीधा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आर्मोल का निशान हमने सीधा किया है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर का निशान हमारा। और उसके बाद हम ये 2 निशान जो देख रहे हैं आप, इनको भी हम सीधा करेंगे। ये लंबाई का हमारी तैयार वाला निशान है। अब आइए दोस्तों, हम आपको तीरे का हिसाब बताते हैं। ये तो आप जो निशान देख रहे हैं हमने थोड़ा सा क्रॉसिंग जो कर रखा है, ये आप भी जब शर्ट काटेंगे लेडीज शर्ट, तो आप इसको भी थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो
ये चेस्ट की तरफ जो आता है इसको थोड़ा क्रॉस ही रखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम आपको तीरे का निशान दिखाते हैं। यहाँ से पहले आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ। ये पट्टी हमारा यहाँ से तैयार है, यहाँ पर हम कट लगा देते हैं। तीरा हमारा है 15 इंच, तो 15 का आधा होता है हमारा 7.5, तो 7.5 इंच यहाँ पर दोस्तों इस निशान से जो हमने लगाया कुट का, ये रखते हैं 7.5। चेस्ट हमने आपको 36 इंच बताया था, तो चेस्ट का चौथाई भाग जो होता है, चौथाई भाग हमारा बनेगा 18 इंच, मतलब आधा, और उसका जो 18 का आधा होगा वो होगा दोस्तों 9 इंच। तो चौथाई भाग हमारा 9 इंच ये आता है। यहाँ पर ये हमारा 9 इंच हो गया। चेस्ट का हमारा चौथाई भाग 9 इंच, और उसके बाद जो है हम इसमें लूजिंग देते हैं दोस्तों, तब जाके हमारा 10.5 इंच तैयार होता है। 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग देते हैं। मतलब लेडी शर्ट अगर आप कभी भी काटेंगे तो 1.5 इंच लूजिंग देने का मतलब होता है 1.5 दूना 3, तो हमने इसमें 3 इंच की लूजिंग डाल दी ऑलरेडी। आप कभी भी शर्ट काटेंगे, जैसे आपने 36 इंच चेस्ट है या 35 इंच चेस्ट है, तो उसका चौथाई भाग करेंगे और प्लस उसके आगे 1.5 इंच आप आगे बढ़ा देंगे। अब आइए दोस्तों, कमर 32 इंच कमर है, 32 में हम 3 इंच डालते हैं, 32, 33, 34, 35 इंच हो जाता है। 35 का 8.25 इंच यहाँ पर दोस्तों होता है। 8.25 में हम प्लेट्स भी पड़ेगी, तो प्लेट्स में भी घटेगा दोस्तों, तो प्लेट्स का भी हम इसमें लगा के 9.5 दोस्तों कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमारा कमर का निशान होता है। कमर का निशान हमारा जो होता है दोस्तों ऊपर से 14.5 इंच पे होता है। जैसे हम अगर शर्ट काटते हैं लेडीज़, तो सबसे ऊपर से हम 14.5 इंच पे कमर का हमारा ये निशान है। कमर के निशान को हम सीधा करते हैं दोस्तों, ये हमारा कमर का निशान सीधा होगा। अब आ जाइए नीचे, जैसे कि हमने आपको बताया था 39 इंच हिप है दोस्तों, 39 इंच इसकी हिप है। तो 39 का चौथाई भाग जो होता है, तो वो हमारा 39 का चौथाई भाग होता है दोस्तों 9.25 इंच। तो यहाँ से हम 9.25 इंच पे निशान लगाते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देते हैं यहाँ पर। तो टोटल हमारा 11 इंच होता है दोस्तों। 1.5 इंच हम हिप की तरफ भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हिप लेडीज़ की जो होती है हमेशा चौड़ी होती है हिप। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको 11 इंच आपको ये निशान लगा के दिखाया। यानी सबसे पहले मैंने 39 का चौथाई भाग किया 9.25 इंच, उसके बाद ये हमारा 9.25 इंच जो है हिप का तैयार निशान है। उसके बाद मैंने 1.5 इंच ऊपर को बढ़ा दिया, टोटल हमारा हो गया 11 इंच। तो ये हमारा हिप का निशान हो गया। अब आइए दोस्तों, मैं आपको इसकी फिटिंग का निशान दिखाता हूँ, किस प्रकार से इसका फिटिंग का निशान होता है। ये निशान और ये निशान जो आप देख रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से सीधा करता हूँ दोस्तों, और इस निशान को भी मैं इस तरीके से सीधा करता हूँ दोस्तों, इसी फंटी के द्वारा। ये हमारा ढाल का निशान है दोस्तों। इस तरीके से हमारी सेट की जो शेप होगी वो इस तरीके से होगी। अब आइए दोस्तों, इस निशान के बारे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर गोलाई किस प्रकार होगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये निशान लगा के दिखाया। चेस्ट का चौथाई भाग 36 इंच, तो चेस्ट का हमेशा चौथाई भाग आप करेंगे 36 इंच। और ये जो तीरे का निशान लगा है, तीरे का निशान हमारा इसके सेंटर में आ रहा है, तो इसको हम निशान को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। बाकी हमारा चेस्ट के हिसाब से शर्ट निशान सही है। इसको हम पीछे करने का मकसद है कि तीरे से थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुका के ही हमें काटना होता है, इस तरीके से, और यहाँ से हम गोलाई दे देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने ये निशान लगाया इसके बाद में पीछे क्यों किया, तो इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये निशान जो मैंने आपको सबसे पहला निशान जो दिखाया था 36 इंच 9 चौक 36 इंच, तो ये हमारा चेस्ट का निशान तैयार है। इस निशान से हमारा तीरे का कोई मतलब नहीं होता है। ये निशान केवल हम इसलिए लगाते हैं चौथाई भाग, ताकि हम आगे को चेस्ट 1.5 इंच बढ़ा के लेडीज शर्ट में, जो भी लेडीज शर्ट होगी, जेंट्स शर्ट में क्या होता है कि 2 इंच बढ़ाते हैं हम, 2.25 भी बढ़ाते हैं, तो इसमें हम 1.5 ही इंच बढ़ाते हैं लेडीज शर्ट में। तो ये हमारा केवल चेस्ट के निशान के लिए होती है। बाकी तीरे का जैसे हमने निशान लगाया था यहाँ पे 7.5 दोस्तों, ये इस कुटके से 7.5, इससे क्या होता है, जैसे कि ये हमने तीरे का निशान जो लगाया है, इससे हमें आधा इंच झुका के ही काटना होता है। यहाँ से कभी भी हम निशान लगाएंगे लेडीज शर्ट का, तो आधा इंच हमारी तरफ को, इस तरफ को हमारा डाउन होगा। ये वाला निशान इस तरफ को डाउन करने का मकसद ये होता है, जैसे कि हमने ये अपनी तरफ को डाउन कर रखा है दोस्तों, तो इससे हमें गोलाई हमारी अच्छी आ जाती है। इस निशान पे अगर हम सीधा कर देते, इस पर भी हम सीधा कर सकते थे, तो इससे हमारी हल्की गोलाई आती है। गोलाई का मतलब है कि यहाँ से बगल सही बैठनी चाहिए। कभी भी आप बाजू चढ़ाएंगे तो बगल में गोलाई अगर अच्छी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इस निशान को मैंने इसीलिए थोड़ा सा पीछे किया है। ये हमारा निशान तैयार के लिए है 36 इंच चेस्ट, जैसे कि आपको समझाने के लिए ये 36 इंच चेस्ट हमने लगा रखा है, उसके आगे 1.5 इंच हमें बढ़ाना रहता है।
अरे गले में दर्द। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में तो समझा दिया। अब जैसे कि हम कंधी गिराते हैं दोस्तों, तो इसकी हम लेडीज सेट में 1 इंच कंधी गिराएंगे दोस्तों। लेडीज सेट में क्या होता है कि हमें 1 ही इंच कंधी गिरानी होती है, और जेंट्स सेट हम काटेंगे तो 1.5 इंच कंधी गिराएंगे दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों कॉलर का हाला काटते हैं हम, तो दोस्तों 13 इंच कॉलर है इसका। तो 13 इंच कॉलर के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ पर लगाएंगे निशान ऊपर से। ये देखिएगा 2 इंच का निशान मैंने लगा दिया है, और 2 ही इंच यहाँ लगाएंगे। 2 इंच से 2 इंच वाले को इस प्रकार हाथ से हम गोल कर देंगे दोस्तों, जिसे आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार गोल कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको ये 2 इंच लगा के दिखाया निशान, ये 2 इंच हमारा कॉलर का हाला होता है, और 2 इंच जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ लगाया है, और 2 इंच इस कुटके से 2 इंच इधर को लगाएंगे हम। तो 2 इंच हमने इधर को लगाया और 2 इंच इधर को लगाया। ये हमारा यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे, इस प्रकार कटिंग करेंगे, यहाँ से हम काटने के बाद में इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये काटने का मकसद होता है कि यहाँ पर हमारा कॉलर के लिए हाला आता है, ये कॉलर का आर्मोल होता है। तो ये 2 इंच हमने इधर करा और 2 इंच इधर करा, 2 इंच से 2 इंच वाले को हम गोल कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा गोल हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये हमने 2 इंच का 2 इंच से मिला के गोल कर दिया इसको। ये हमारा कॉलर का हाला हो गया। अब इस दोस्तों ये देखिएगा, ये कोना जो देख रहे हैं, इस कोने से और इस चाक के निशान तक हम इसको 1 इंच जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसको डाउन करके इसको हम इस प्रकार यहाँ से सीधा कर देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, हमने इसको तिरछा कर दिया। अब इसको हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से कटिंग होती है। आइए इससे पहले हम आपको प्लेट्स दिखाते हैं, प्लेट्स का निशान किस प्रकार लगाएंगे दोस्तों। इसमें हम आपको प्लेट्स का निशान दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको प्लेट्स का जो डट्स का निशान होता है वो हम 9 इंच पे देते हैं। कभी भी आप प्लेट्स का निशान देंगे तो 9 इंच का याद रखेंगे। जब आप नाप लेंगे तो इसका ये ध्यान रखेंगे, बॉडी जब हम नाप लेते हैं तो ये याद रखते हैं कि चेस्ट पे हमारा 20 सेंटर जो आ रहा है उसको भी हम ध्यान दे देते हैं। और ये देखिएगा 9 इंच पे हमारा ये लेडीज सेट का चेस्ट आता है। तो ये हमने 9 इंच पे डट्स का निशान लगाया सबसे पहले, और यहाँ से हम 4.5 इंच दोस्तों रखेंगे। मतलब यहाँ जो हमने पट्टी का निशान लगा रखा है, ये तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टी के लिए। और ये हमारा 4.5 इंच पे निशान यहाँ पर हमने लगा दिया। ये हमारा 4.5 इंच पे डट्स का है, और यहाँ से भी हम दोस्तों 9 इंच प्लेट लंबी रखेंगे, और यहाँ पर भी हम 4.5, यानी 4.5 यहाँ से और यहाँ से भी 4.5, इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे प्लेट्स को। देखिएगा दोस्तों, इसको हम इस प्रकार सीधा कर देते हैं। ये हमारा दोस्तों प्लेट्स का निशान हो गया। दूसरा निशान, इस निशान से हम 1.25 इंच की दूरी पे देंगे। दूसरा निशान भी यहाँ पर देखिएगा, दूसरा निशान भी हमने लगाया, और इसको हम इस प्रकार सीधा करेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा तिरछा निशान हो गया। ये हमारे चेस्ट के बीच में निशान आता है, ये हमारा चेस्ट का बीच का सेंटर का है। इसके बाद हम 1.5 इंच उधर की 1.25 इंच यहाँ की तरफ को कर देंगे। अब ये दोस्तों हमारे सेट का निशान आगे का फ्रंट का तैयार है, लेडीज सेट का। अब हम इसको कटिंग करके आपको बैक में भी दिखाएंगे किस प्रकार से प्लेट्स पड़ती हैं। पूरा तरीका हम आपको समझाएंगे दोस्तों। ये लेडीज सेट है, यहाँ से हम कटिंग करने का स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं इसको। और ये इस तरीके जैसे कि हमने आपको बताया था निशान गोलाई पे। ये हमारा कॉलर का हाला हम सबसे पहले काटते हैं, कॉलर का हाला। और यहाँ से जैसे हमने आपको बताया था कंधी हमने झुकाई है 1 इंच ऊपर से, तो इसको हम इसी प्रकार काटेंगे जिस प्रकार से हमने आपको निशान दिखाया है। दोस्तों क्या होता है कि साइड में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ साइड में दे देते हैं। वो इसलिए कभी अगर लूज टाइट करनी हो तो आराम से हम कर सकते हैं। दोस्तों हम इसके लिए हम 1 इंच का मार्जिन यहाँ साइड में दे देते हैं। कभी अगर हमें लूज टाइट भी करनी हो तो आराम से हम कर सकते हैं। इतना मार्जिन देना चाहिए, तो इसके लिए हमने मार्जिन दे रखा है दोस्तों। आप भी अगर कभी लेडीज सेट काटें दोस्तों तो याद रखें कि मार्जिन ज़रूर दें साइड में। इससे क्या होता है, कभी अगर लूज टाइट बाई चांस हो भी जाती है तो आप कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमने आपको फ्रंट काट के दिखा दिए। इन निशानों को, जैसे कि ये निशान जो आप देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम दूसरी तरफ किस तरीके से देखेंगे, तो इनका भी हम तरीका आपको बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी गरारी है। दुकान से आप खरीदने जाएंगे तो ये 15 रुपये की आती है। तो ये इससे क्या होता है कि अगर आप निशान लगाएंगे तो आपको दूसरी तरफ भी निशान नज़र आएगा। इसको हम बोलते हैं गरारी दोस्तों। इसको ये निशान होते हैं इसमें दांते वाले,
तो ये आप 15 रुपये की आती है, दुकान से खरीद लें इसको ज़रूरी, ये निशान लगाने के हमारे काम आती है। तो इसको हम निशान लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा सबसे पहले निशान हम लगाने का तरीका बताते हैं आपको। जैसे कि ये हमने निशान लगा रखा है, तो इसे हम नीचे देखना है, तो इसको हम पहले इसके ऊपर ताकत लगा के ऐसे करके कर देंगे और इसके बाद हम इस तरीके से गरारी को घुमा देते हैं दोस्तों। ये निशान हमारा दूसरी तरफ आराम से आसानी से नज़र आ जाता है। अब यहाँ पर भी हम वही करते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, पहले हम तिरछा निशान करते हैं और उसके बाद हम इस तरीके से सीधा निशान जो हमने चाक का लगा रखा है इस पर हम घुमा देते हैं। अब ये निशान हमें दूसरी तरफ आसानी से दिख जाएंगे दोस्तों। अब हम आपको दूसरी तरफ निशान दिखाते हैं दोस्तों, आसानी से हमें निशान दिख जाते हैं दोस्तों। ये देखिएगा सबसे पहला निशान हम आपको ये वाला हमारे को दिख रहा है, ये निशान हम सीधा कर दिए दोस्तों। ये हमारे गरारी जो हमने आपको दिखाई है इसकी बदौलत है जो कि हम निशान देख पा रहे हैं आराम से। ये देखिएगा निशान ये कि हमने लगाया यहाँ पर और ये हमारा ये यहाँ तक आ रखा है। इसको हम गरारी द्वारा लगाए थे और अब आपको हम सीधा करके दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, हमने प्लेट्स का निशान दोनों ही तैयार कर दिए हैं। ये निशान भी हमने आपको गरारी से दिखाया था और ये निशान भी। तो ये निशान देखिएगा दोस्तों हमने इस गरारी के तरीके से लगाए हैं। आप भी अगर कभी भी निशान लगाएं तो ये हर चीज़ में काम आती है, लेडीज़ सूट में भी और लेडीज़ पैंट में भी, लेडीज़ शर्ट में भी। आप किसी भी चीज़ में कटिंग करेंगे तो ये काम आएगी दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि गरारी ज़रूरी है, तो गरारी ज़रूरी भी नहीं है ये चीज़, क्योंकि ये इसलिए होती है जैसे कि निशान अगर हमें इसके द्वारा लगाते हैं तो अच्छा लग जाता है। बाकी हम निशान इसके बगैर भी लगा सकते हैं। वो किस तरीके से देखिएगा, इसको हम अलग रख दिए। जैसे कि हमने यहाँ पर उंगली रख ली और इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ निशान लगा दिया उंगली से, और इसके बाद ये जो हमने लास्ट यहाँ पर कर रखा है इसको हम कट लगा देते हैं दोस्तों। और यहाँ से हम इसको सीधा कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम आपको हाथ से निशान लगाने तरीका भी बता देते हैं। यहाँ पर हमने ये उंगली रख रखी है और इसको हम इस तरीके से यहाँ करते हैं, यहाँ हाथ से चाक मार देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने इस प्लेट्स को यहाँ लास्ट कर रखा है, यहाँ पर हम कैंची से कट लगा देते हैं। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक हम इसको सीधा कर देते हैं दोस्तों। और ये वाली प्लेट्स का भी यही हिसाब है दोस्तों, ऐसे यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ से उठाने के बाद में यहाँ पर कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी हाथ से निशान लगाने के बाद में और इस प्लेट्स को हम सीधा कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे बिना गरारी का भी तरीका। तो गरारी भी वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, मगर आप ले लेंगे तो थोड़ा सा ये है कि आसानी रहेगी, आपको ईजी तरीका है। तो अब दोस्तों देखिएगा, इसमें हम राउंडिंग दिखाएंगे आपको किस तरीके से नीचे वाली राउंडिंग होती है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको राउंडिंग करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारा दामन है, दामन के तरीके को हम राउंडिंग दिखाएंगे किस तरीके से होती है। अब देखिएगा दोस्तों, हम दामन के तरीके को राउंडिंग करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे। जैसे कि ये तो हमारे लंबाई का निशान आप जो देख रहे हैं, ये तैयार निशान है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, राउंडिंग जो देंगे वो इस प्रकार देंगे दोस्तों, हल्की हल्की यहाँ से। कभी भी आप अगर राउंडिंग देंगे तो इस प्रकार ही देना दोस्तों। राउंडिंग कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बगल से शर्ट उठ जाती है तो शरीर दिखने लगता है। ये हमारी राउंडिंग, हल्की सी राउंडिंग है। आप भी दोस्तों अगर शर्ट काटेंगे तो इसी प्रकार से राउंडिंग देंगे, हल्का कपड़ा काटेंगे, ज़्यादा नहीं। और दोस्तों यहाँ पर हम कट ज़रूर लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि शर्ट की पट्टी यहाँ से बनेगी। देखिएगा दोस्तों, ये हम बैक काटने के लिए कपड़ा इस तरीके से बिछाते हैं। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। जैसे कि हमने ये कपड़ा फोल्ड कर रखा है, तो एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे कि हमने ये चीज़ खोल के एक बार ये देख लें। जैसे कि ये 11 इंच आ रहा है दोस्तों नीचे का हमारा, यहाँ पर जो हमने तैयार निशान जो लगाया हुआ है वो 11 इंच है दोस्तों। बैक हमेशा आधा इंच छोटी करती है इस तरीके से, आधा इंच। तो यहाँ पर हमने 11 इंच कर रखा है, तो बैक को हम 10.5 इंच में फोल्ड करेंगे और उस तरीके से हम आप काट काट के दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा बैक काटने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि फ्रंट जो है वो 11 इंच में तैयार है इस तरीके से, तो इसको हम 10.5 इंच तैयार करेंगे, क्योंकि बैक में भी प्लेट्स हैं और फ्रंट में भी प्लेट्स है। उसके बाद में साइड जुड़ाई होती है, तो ये 11 इंच नहीं रहेगा, 10.5 इंच तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब आइए, 10.5 पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया और 10.5 पे यहाँ निशान लगा लिया और इसको हम 10.5 तक ही सीधा कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा टोटल कपड़ा 10.5 इंच है, यहाँ से 10.5 इंच। अब हम इसको इसके ऊपर बिछा देते हैं दोस्तों। तो 10.5 इंच जब आप कर देंगे तो दोस्तों देखिएगा, आधा इंच हमारा सामना जो ये कुटका जो हमने लगा रखा है वो हमारी तरफ को निकलेगा, आधा इंच चढ़ के रहेगा। जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उस पर ध्यान ना दें। आप तो ये सोचें कि केवल हमने ये आधा इंच इस तरीके से मार्जिन, नहीं, शर्ट हमारी तैयार यहाँ से है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा रखने का मकसद ये होता है, जैसे कभी अगर लूज टाइट हो जाती है दोस्तों तो इसको हम कभी खोल सकें, तो इसको हम इसी मकसद से रखे हुए हैं दोस्तों।
अब आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने आधा इंच आपको अपना ये बैग कम रखा है और आधा ही इंच हम बैग लंबाई में कम रखेंगे दोस्तों। आधा इंच बैग हम लंबाई में कम रखेंगे और हमने आपको तीरा बताया था दोस्तों 15 इंच तीरा है। तो बैग जब हम काटेंगे दोस्तों तो 16 इंच में काटेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हमने 16 इंच पे निशान लगा दिया बैग का। इसको हम आधा इंच देखिएगा दोस्तों फ्रंट हमने ऊपर कर रखे हैं और आधा इंच बैग का कपड़ा हमने नीचे कर रखा है। तो इसको हम इस तरीके से पलट देते हैं दोस्तों और यहाँ पर हम निशान लगाते हैं तीरे का 16 इंच। यहाँ पर हमारा ये निशान हमारा तीरे का 16 इंच पे हो गया दोस्तों। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ये चीज़ बैग हमारी यहाँ तैयार है और यहाँ पर ये इतनी तैयार है। यानी इस तरीके से बैग हमारी ये तैयार हो रही है दोस्तों। निशान हमारा बैग का ये आ रहा है दोस्तों। और आप जो देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा ये हम साइड में एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा कभी लूज टाइट करने के काम आता है। अब दोस्तों इसके बराबर हम काटेंगे जो ये कपड़ा आप बिछा हुआ देख रहे हैं। अच्छा, बैग काटने का तरीका जैसे हमने आपको बताया कि हमने 16 इंच यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको हम जब हम काटेंगे तो आधा आधा इंच इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा आधा आधा इंच रखने का तरीका ये जो है। बैग हमेशा आधा इंच बढ़ती रहती है दोस्तों। ये देखिएगा आपको निशान दिख रहा होगा दोस्तों। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से ही काटेंगे। ये हम यहाँ से काट दिए दोस्तों। तो ये हमारा इतना इतना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी बैक में भी और फ्रंट में दोनों में ही रहेगा दोस्तों। यहाँ से हम इसको राउंडिंग इसी प्रकार काट देते हैं जिस प्रकार हमने फ्रंट की काट रखी है दोस्तों। यहाँ पर हम अपना कुटका लगाते हैं दोस्तों, इसलिए जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है दोस्तों, ताकि हमें याद रहे कि हमने इतना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। बाकी हमारा निशान ये तैयार है। ये हम यहाँ पर भी हम बैक में भी कुटका लगा दें दोस्तों। ये हमने कुटका लगा के निशान हमने तैयार कर दिया अपना जाकि यहाँ से हमारा तैयार रहेगा। अब आइए दोस्तों हम आपको बैक का निशान दिखाते हैं, प्लेट्स का निशान। तो इसको हम इस निशान से, जैसे आप देख रहे हैं इस निशान को हम यहाँ पर हाथ से देखते हैं, गरारी के बिना हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हम इस निशान को नीचे की तरफ इस तरीके से दे देते हैं और यहाँ पर भी हम इसको जैसे कि यहाँ उंगली रख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से उंगली के नीचे निशान दे देते हैं। ये हमारा बैक का भी प्लेट्स डालने का तरीका यही होता है। देखिएगा दोस्तों, बैक को हम यहाँ से प्लेट्स को सीधा कर देते हैं दोस्तों। ये हमारी 2 प्लेट्स यहाँ पर हो गई, यानी एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इसके नीचे है। तो इन प्लेट को हम गरारी के सहारे दूसरी तरफ हम दिखा देते हैं आपको किस तरीके से दिखेगी। और वैसे हाथ से भी दिखा सकते हैं, वैसे हम आपको हाथ से दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसको हम रख देते हैं। ये वैसे ज़रूरी भी नहीं है मगर ये है कि आप ले लेंगे थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ पर हम हाथ से इसको लगा देते हैं दोस्तों। ये हमने हाथ से लगा दिया। अब इस निशान को हम दूसरी तरफ इस तरीके से सीधा कर देते हैं दोस्तों। ये हमें निशान दिख रहा है और इसको हम सीधा कर देते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो हम आपको देंगे। आपको जिस चीज़ की भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं हमारी वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल सा बटन होता है जब आप यूट्यूब चलाएँगे, हमारा चैनल खोलेंगे शान फैशन डिज़ाइनर, तो आपको सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ होगा लाल सा, उस पर आप क्लिक करें। ये देखिएगा हमने फ्रंट काटा, उसके बाद हमने बैक काटी है। अब हम आपको दोस्तों तीरा काट कर दिखाएंगे, तीरा किस प्रकार कटता है। तो आइए हम आपको तीरा काट के दिखाएं दोस्तों। तीरा काटने का तरीका, जैसे हमने ये आधा इंच कम रखा है, अब हम आपको दिखाएंगे तीरा किस तरीके से कटता है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट और बैक कट गया दोस्तों। इसमें हमने आपको बैक प्लेट्स का भी निशान दिखाएंगे। आइए हम आपको तीरा काट के दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, तीरा काटने के लिए हम कपड़ा लेते हैं और इसको हम फोल्ड करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था 16 इंच यानी 8 इंच का हमने तीरा का निशान बैक पे काटाया था, तो वही 8 इंच हम यहाँ पर लेते हैं। तीरा जो हम काटेंगे वो 16 इंच का काटेंगे, 15 इंच है। 1 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा काटते हैं दोस्तों, जब हम कंधी जो एक मुड्ढा चढ़ाते हैं तो आधा इंच हमारा इस मुड्ढे में और आधा इंच उस मुड्ढे में, यानी टोटल 1 इंच। तो 1 इंच हमने बढ़ती इसीलिए तीरा काटा है, 8 इंच वो उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये हमने तीरा 8 इंच लगा रखा है। ये देखिएगा टोटल हमारा 8 इंच है। चौड़ाई तीरे की हम हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लेडीज शर्ट में हो या जेंट्स शर्ट में हो 4.5 इंच कटती है। 4.5 इंच हमने यहाँ से लगाया और 4.5 इंच दोस्तों यहाँ लगाया। अच्छा, कॉलर का हाला भी इसमें कटता है दोस्तों। जैसे कि हमने आपको फ्रंट में काट के दिखाया था, वही हाला इसमें इस तरीके से ही उसी तरीके से इसमें कटेगा दोस्तों। 2 इंच यहाँ पर हमने लगाया दोस्तों और 2 इंच यहाँ लगाया, मतलब 2 इंच यहाँ पर हमने इस तरीके से लगाया और 2 इंच हमने इसे थोड़ा सा तिरछा निशान इस तरीके से लगाया है। और देखिएगा दोस्तों, ये ऊपर वाला जो निशान देख रहे हैं हमने जो तिरछा इससे 2 इंच ऊपर लगाया है, एक बार फिर समझ लीजिए आप।
2 इंच निशान हमने इस तरीके से लगाया दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से सीधा सीधा, और 2 इंच हमने थोड़ा तिरछा लगाया यहाँ से, ये हमारा 2 इंच पे निशान हो गया। यानी 2 इंच हमारा थोड़ा तिरछा और 2 इंच सीधा। तो 2 इंच तिरछे वाले को हम निशान ये पकड़ेंगे और 4.5 इंच वाले पे सीधा कर देंगे दोस्तों। ये देखिएगा 4.5 इंच वाले पे हमने सीधा कर दिया। देखिएगा दोस्तों, ये निशान हमने आपको सीधा करके दिखाया ऊपर वाले निशान के द्वारा, जैसे कि इस तरीके से ये हमने सीधा कर दिया। अब इसको हम गोलाई, जैसे कि हमने आपको फ्रंट में दिखाया था, जो हाला काट रहे थे हम कॉलर का, 2 इंच इधर लगाया और 2 इंच उधर लगाया, तो वो भी इसी तरीके से हमने इसमें लगाया और इस तरीके से यहाँ से दोस्तों गोल कर दिया। अब इसको हम इस तरीके से काट देते हैं दोस्तों। कभी भी आप काटे हैं तो इसी तरीके से काटा दोस्तों, ताकि कभी गलत ना हो। देखिएगा दोस्तों, इसको हम बोलते हैं तीरा, ये हमारा तीरा है दोस्तों। अब हम आपको बाजू काट के दिखाएंगे। तीरा हमारा कट चुका है दोस्तों। बाजू काटने के लिए हम सबसे पहले कपड़ा लेते हैं और इस तरीके से तिरछा कर देते हैं इसको। ये हमारी 3/4 बाजू है लेडीज सेट की। जैसे कि हमने आपको बताया था दोस्तों, आर्मोल हमने 7 इंच काटा था, तो आर्मोल हम यहाँ से देखिएगा दोस्तों 7 इंच ही रखेंगे। यहाँ से हमने देखो 7 इंच रखा है दोस्तों आर्मोल, और यहाँ पर हमारा 7.5 दोस्तों, मतलब यहाँ 7 और यहाँ 7.5। देख लीजिए आप, सही तरह से देख लीजिए। यहाँ पर हमने 7 इंच रखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर 7.5, और 15 इंच हमने बाजू आपको बताई थी दोस्तों। तो इस तरीके से देखिएगा, यहाँ से हम गोलाई कर देते हैं। गोलाई करने का भी तरीका आप देख लीजिए एक बार। जैसे कि 3 इंच हम ऊपर से डाउन करते हैं, और 3 इंच डाउन करने के बाद में 7 इंच यहाँ पर नापते हैं, और इसके बाद 7.5 यहाँ आता है। तो ये डाउन जो हमने करा हुआ है वो 3 इंच इस तरीके से है, और यहाँ पर हम गोलाई दे देते हैं दोस्तों। अब आइए हम 15 इंच बाजू में आपको 14.5 इंच बाजू काट के दिखाएंगे। आधा इंच इसलिए कम, वो जो है कफ चढ़ाने में 2 इंच हमारा 2 इंच का चौड़ा कफ होता है, तो आधा इंच हमारा यहाँ पर दब जाएगा, और आधा इंच ऑलरेडी हम कम काट रहे हैं, 1 इंच ये कम हो गया, और आधा इंच हम जब कफ चढ़ाएंगे तो उसमें चला जाएगा, 1.5 इंच कम ही हो गया। आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, 14.5 इंच हम इसको काट रहे हैं, और यहाँ पर जो है कफ हम इस पे चढ़ाएंगे दोस्तों 9 इंच का, तो 10 इंच हम यहाँ पर काट रहे हैं। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, 9 इंच हमारा ये तैयार रह जाएगा, 9 इंच का हमारा इस पर कफ चढ़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा, हम इसको निशान को इस तरीके से यहाँ से सीधा कर देते हैं। लेडीज सेट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर चाक पट्टी, पहले तो लेडीज जेंट्स सेट में अलग तरीके से चाक पट्टी बनती है, और लेडीज सेट में साइड में ही चाक पट्टी होती है। तो ये इतनी हम चाक पट्टी मोड़ देंगे, और उसके बाद में हमारा इस तरीके से यहाँ से ये चिड़िया जैसी मुड़ जाती है, इतना कपड़ा हम मोड़ देते हैं इसको, इस तरीके से सिलाई से मोड़ते हैं, और उसके बाद हम इस पर आगे यहाँ पर कफ चढ़ा देते हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ, और यहाँ से हम इसको बंद करते हैं बाजू को। यहाँ से जब जैसे ये कपड़ा देख रहे हैं मोड़ दिया हमने, इसमें हम चारों साइडें मोड़ेंगे, इसकी इधर की साइड भी उधर की साइड भी, दोनों बाजू की 4 साइडें होती हैं। तो इसको हम मोड़ देंगे, उसके बाद में यहाँ से बंद कर देंगे, और यहाँ हम कफ चढ़ा देंगे दोस्तों। अब आइए हम आपको इसका तरीका बताते हैं। जैसे हमने ये बाजू काट दी दोस्तों, इसको हम खोलते हैं, उसके बाद यहाँ से आर्मोल का हम गड्ढा करते हैं दोस्तों। तो आर्मोल का गड्ढा हम इस प्रकार करते हैं दोस्तों, आधा इंच डाउन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, कभी भी आप बाजू का आर्मोल का गड्ढा काटें तो इस तरीके से जितना ही कपड़ा निकालें दोस्तों, कभी भी याद रखें। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम इकट्ठा करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से इस प्रकार हमारा ये गड्ढा होना चाहिए। तो ये लेडीज सेट की कटिंग दोस्तों पूरी हो चुकी है। अब हम आपको इसकी पार्ट 2 में स्टिचिंग दिखाएंगे दोस्तों। पार्ट 1 में आप कटिंग देखिएगा। ये लेडीज सेट की कटिंग है दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा चैनल शान फैशन डिजाइनर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक भी करें, अच्छी लगे तो शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।